हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है। 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी, और ना ही व्लॉग बना पा रही थी। ये मैंने पहले का बना करके रखा हुआ था, वही आप लोगों के साथ में मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा लॉकडाउन में कैसा, मतलब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में कैसे जा रहे हैं आपके दिन। देखिए, हाउस वाइफ के लिए तो सारे दिन बिजी रहते हैं, उनके सारे दिन एक ही जैसे रहते हैं। तो आज मैं नाश्ते में भिंडी बनाने जा रही हूँ। भिंडी के लिए मैंने प्याज ली हुई थी और साथ में मिर्ची ली हुई थी। वो मिर्ची थोड़ी लाल हो गई थी, मसाले ख़त्म हो गए थे जो कि मैं कर रही हूँ। और ये ही मेरा रूटीन ही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं मसालेदानी को लेकर के डेली इसको फिल करती हूँ। जब ख़त्म होता रहता है तभी एक मसाला ख़त्म हुआ उसके साथ में 2 और भर देती हूँ, साथ के साथ ये रहता है। तो आज बाहर बारिश का मौसम भी है, बाहर बारिश भी होगी। तो ये मेरा रेनी डे रूटीन है। ऐसा कुछ खास नहीं बनता है कि ऐसा शाम के टाइम पे अगर बारिश होती है तो ज़रूर बनता है कुछ ना कुछ गौरी के लिए, तन्नू के लिए। और यहाँ पर भिंडी मैंने बनने के लिए रख दिया। बस 2 मिनट के लिए मैं ढकूँगी, उसके बाद में भिंडी को मैं खुला बनाऊँगी। अदरवाइज़ वो चिपचिपी सी हो जाती है ना, वो है। वैसे तो मैं बाद में इसमें नींबू डालती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा इसको उखाड़ दो तो ठीक रहता है। और दूसरी तरफ दूध रखा हुआ है गर्म होने के लिए गौरी के लिए। और मैं यहाँ पर अभी आटा लगाऊंगी। आटे के लिए मैंने ना नमक डाल लिया था, उसमें नमक के साथ में मैं थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर ऐड करती हूँ। क्योंकि अजवाइन से क्या होता है ना कि कुछ भी प्रॉब्लम गैस वगैरह की नहीं होती। आप कोई भी सब्ज़ी खाओ तो मैं इसको या तो सब्ज़ी में ऐड कर देती हूँ, किसी में भी जो भी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ वो, और या फिर मैं आटे में ऐड कर देती हूँ। तो दलिया रखा हुआ था सुबह के नाश्ते में, मैं इनको दलिया दे रही हूँ। मैं भी ये खाऊंगी, तनु भी अभी ये खाएगी। उसके बाद में हम लोग ये भिंडी और रोटी खाएंगे। तो दलिया जो है जब भी मैं रात को बनाती हूँ तो ज़्यादा ही बनाना पड़ता है मेरे को। ये बोलते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखना और सुबह इसको हम लोग खाएंगे नाश्ते में। और यहाँ पर गौरी लगी हुई है अपना खेलने में। उसको मैंने मोबाइल दिया था 2 मिनट और वो कुछ और ही काम कर रही हैं। पिल्लों का सारा कवर उन्होंने उतार दिया है यहाँ पर। कुछ खाने के लिए मांग रही थी, अब इसको क्या मिला कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद में मैंने ये पिलो हटा ही दिया था इसके पास से। फिर मैं इसके साथ में खेलने लग गई थी 2-3 मिनट। तो बच्चों के साथ में होता है ना, थोड़ा बीच बीच में इसको टाइम देना पड़ता है। और मेरा तो किचन में से रूटीन होता है ऐसा कि मैं 2 बार किचन में काम भी कर रही होंगी ना तो 10 बार मैं इसको जा कर के मैं चेक करती हूँ। देख रहे हो इसने ये क्या इसको मुंह लगा करके चेक कर रही है। थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी यहाँ पर, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं इसको टाइम नहीं दे पा रही थी प्रॉपर। मैंने कहा गौरी आप बैठ जाओ प्लीज़, मैं अभी काम करके आती हूँ आपके पास में। तो ये देखो यहाँ पर मैंने इनको पोएम भी लगा करके दी थी, लेकिन मैंने वो बंद कर दी थी। और अब मैं किचन की सफाई भी करूँगी, साथ में खाना वगैरह यहाँ से बंद करके तैयार हो चुका था। और यहाँ पर जो है ना, रसोई की सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इसको हमेशा 3 से 4 दिन में ऐसे करती हूँ डीपली सफाई। डेली नहीं हो पाती है बिल्कुल भी, और ना ही हिम्मत होती है डेली करने की ना। तो ये सब डब्बे वगैरह तो 2 दिन में एक बार इन पे कपड़ा लगता रहता है, जैसे यूज होते रहते हैं वैसे ही साफ़ होते रहते हैं। लेकिन सेल्फ़ वगैरह को मैं हमेशा 3 से 4 दिन में करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाली रैक भी साफ़ कर दूँगी। 3 से 4 दिन में मतलब ऐसा होता है कि 2 दिन छोड़ के एक रैक को करती हूँ, 2 दिन छोड़ के एक रैक को करती हूँ, क्योंकि सारी रैक को एक साथ करना पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पाता है, खासकर गौरी के साथ में। और तनु का सुबह इंस्टीट्यूट होता है तो वो वहाँ चली जाती है, कोचिंग होता है, इस वजह से। अभी वो आ चुकी है तो मैं यहाँ पर इसलिए थोड़ा काम कर रही हूँ। और अभी देखना यहाँ पर जो है ये दोनों भी आ चुकी हैं। और ये तन्नू उसको पकड़ रही है कि तू मेरे साथ में आ जा, वहाँ पे चल, लेकिन उसको यहीं पर आना है क्योंकि दिख गया है कि मम्मा काम कर रही हैं। और ट्राईपॉड भी इसी ने ही लाया था, ये पता है, जो ये पूरा नहीं आ पा रहा है ना ऊपर तक का, वो इसी ने हटाया हुआ है। और अभी मेरे को ना एग्जॉस्ट भी क्लीन करना था तो मैं खोल रही थी उसको। ये देखो तक गंदा हो जाता है जल्दी जल्दी ये। तो ये मैं तन्नू को पकड़ा रही थी, तन्नू से बोल रही थी कि आ जाओ, चलो अब हम दुकान पर मिलते हैं। हेलो जी, मैं हूँ दुकान पर और अभी ये घर गए हुए हैं। तो अभी मैं गौरी को छोड़ कर के आई हूँ बड़ी मम्मा के पास में। काफ़ी देर हो गई है, तनु ले भी गई है उसको। और मैं नहीं रुकी थी, मैं कॉफ़ी लेकर के आई थी दुकान पर, इसलिए मैं आ गई। और वो रो रही थी कि मेरे को लेके चलो, मतलब
रुक नहीं रही थी आज, अदरवाइज रुक जाती है। फिर मेरे आने के बाद में रुक गई क्योंकि मुझे नहीं देखा ना, इसलिए खेलने लग गई थी भाभी के पास में। तो भाभी के पास आराम से रुक जाती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बस अभी आएंगे ये, इनके आने के बाद में मैं जाऊंगी घर पे। मैं बाहर देख रही थी क्योंकि आजकल ना चालान कट रहा है, अगर आप मास्क लगा कर नहीं बैठे हो दुकान में तो आपका चालान कटेगा। लेकिन क्या ना अभी कोई भी कस्टमर वगैरह नहीं है, तो मैंने इसलिए हटा दिया था। बहुत देर से लगा करके बैठी थी, जब से आई हूँ तब से लगा ही रखा था। इसलिए रोड पे चहल पहल है, बारिश हो रही थी आज, मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, बाहर ठीक हो गया है, अंदर अभी भी उमस भरी गर्मी है। चलो घर जाके। तो गौरी यहाँ पर आम पापड़ खा रही है, उसको बहुत टेस्टी लगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, इस वजह से वो आम पापड़ खाने में लगी हुई है। रात का टाइम है ये, इसके बाद में मैं वीडियो नहीं बना पाई थी बिल्कुल भी। इसके बाद मतलब तबीयत थोड़ी मुझे डाउन सी लगनी शुरू हो गई थी। और इसका ये न्यू हेयर बैंड है, मैं गौरी के हेयर बैंड आपको दिखाऊंगी जो मैं नए लेकर के आई थी, जो कि इसको बहुत अच्छे लगे और ये लगा भी लेती है। तो ये लेट नाइट का ही टाइम है क्योंकि हम लोग सारे बैठे हुए हैं, खाना वगैरह खा चुके थे। इसको आम पापड़ खाने में बहुत मज़ा आ रहा था, खट्टा मीठा खाने का मन था इसका। तो ये खा रही है आराम से, क्योंकि मुझे भी ये बहुत पसंद है आम पापड़ ना, इस पर नमक लगा हुआ आता है वो वाला। तो ये कुछ बोल रही थी अपने पापा को, ये देखो फ़ोन भी गिरा दिया उसने कि मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। तो चलिए आगे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट डे आपसे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आज मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। गौरी पूरी रात नहीं सोई है और मुझे पूरी रात से फीवर है। गौरी के पैरों में दर्द था क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी अपने पैरों को लेकर के, बार बार दिखा रही थी। ये सुबह सोई है करीबन जा कर के 7:30 या 8 बजे के करीब सोई है। बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है इसकी भी और मेरी भी। अब ये तो ठीक है, बारिश की मजे ले लेंगे। गौरी गौरी देखो इधर, गौरी देखा, हाय देखो पापा, गौरी इधर इधर देखो, इधर ओ इधर देखो गौरी, जल्दी आओ, लो गौरी, गौरी देखो। अरे वो नहीं देखेगी ना क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं बारिश आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश है। पहले आंधी आई थी, अब बारिश है, तो मतलब कोई बात है, थोड़ी गीली होगी, हो जाएगी, खेल लेगी क्योंकि सुबह से आज परेशान सी है ये, इस वजह से। बारिश इसको वैसे भी बहुत पसंद है, जब बारिश आती है तो बोलते हैं छोड़ दो। तो अभी पहाड़ तो हम लोग यहाँ पे जा नहीं सकते हैं, ऊपर भी नहीं लेके जा सकती क्योंकि मैं इसको अकेले नहीं संभाल पाऊँगी। मतलब मुझे कुछ फीवर है तो मुझे बारिश में नहीं भीगना, इस वजह से इसको यहीं पे खड़ा किया है। गौरी इधर देखना बेटा, हाँ लो देखना जरा, देखो ये कौन है, हाय। अभी नहीं देखी, भूल लगी हुई अपने काम में। चलो देखते हैं अभी कितनी देर तक बारिश आएगी। लेकिन बारिश बहुत ज़ोरदार आई हुई है, बहुत ही ज़्यादा आई हुई है। मैंने दवाई ली है 2 बार, तब जाके थोड़ा सा आराम है और इसी की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। अदरवाइज़ मेरे को ठंड लग रही है ना यहाँ पे बैठने से। लेकिन ये खड़ी हुई है तो मैंने कहा चलो यार मैं थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। अदरवाइज़ ये अकेले पता नहीं चलता ना, ये कई बार चेयर पे खड़ी हो जाती है, ये फिर ना अकेले खड़ी भी नहीं होती, बुला करके लेके आती कि मम्मा चलो। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ गौरी के साथ में। गौरी अपना यहाँ पर देख रही है अपना कार्टून। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।